हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम जानेंगे फाइनेंशियल टिप्स, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, बैंक वर्क कैसे करता है। तो ये हमें ये सब जानना जरूरी है क्योंकि सब इकोनॉमिक का हिस्सा है, भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो हमारे 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 पास खाता ज़रूर होगा, हर घर में एक खाता होता है ना। अकाउंट्स होता है, तो हमें अकाउंट्स तो हमने खुला लिया पर उसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना। बैंक कैसे वर्क करता है ना। हमें इकोनॉमिक के बारे में जानना चाहिए, है ना। बैंक कैसे वर्क करता है ना। हमें सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो वीडियो हम शुरू करते हैं। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक्साइटेड होंगे आप देखने के लिए, ये सब जानने के लिए। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे इकोनॉमिक। हम बेसिक से पहले इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक वर्क कैसे करता है ना। इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक क्या ऐसे वर्क करता है, ये सब हमें जानना है। तो इकोनॉमिक देखिए, इकोनॉमिक एक व्यवसाय, एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यवसायों और सरकारों द्वारा असीमित आवश्यकता को पूरा करना है। इकोनॉमिक के रिलेटेड आता है। सीमित संसाधन जैसे भूमि, पूंजी, है ना, श्रम, उत्पाद, वितरण, व्यवसाय और भी उसका उपभोग और अध्ययन करते हैं ना इकोनॉमिक में हम, ठीक है। इकोनॉमिक का ये हमें सीधा एक सिंपल से, ठीक। फिर इसके बाद इकोनॉमिक हमारा अर्थशास्त्र है, जो कि अभाव का अध्ययन करना। अर्थशास्त्र जो कि हमारा आवश्यकताओं का लाभ उठाना, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके यहाँ ले जाना, इनके यहाँ ले जाना, उनको देना, कस्टमर के पास उपभोक्ता को जाना, सब इकोनॉमिक में आता है ना। तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये सब जानेंगे इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था, हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत है। हम नेक्स्ट वीडियो अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे वर्क करती है। देखो, हर टीचर पढ़ाते हैं यार, टीचर से पढ़ोगे, इकोनॉमिक लिखोगे अपने यूट्यूब पे ना, तो बहुत सी वीडियो आ जाएंगे पढ़ाने। बट ठीक है ना, आप पढ़ाने के लिए बहुत सी वीडियो आ जाएगी आप, पर एक है ना कि मैं एक लेक्चर देके समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा भी आपको समझ में आएगा तो आप किसी को समझा सकते हैं। अपने, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को समझा सकते हो, है ना। बता सकती हो कि कैसे करना है, क्या करना है ना, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। देखिए, वितरण और उपभोग, है ना। उपभोग क्या है, वितरण उपभोग। अर्थशास्त्र से अध्ययन करता है कि जब वस्तु, सेवा, उत्पाद और किया जाता है तो उनमें वितरण होता है, अलग अलग डिवाइड होता है विभिन्न लोगों द्वारा, समुदायों को उनको उपभोग कैसे किया जाता है। अगर हम निर्णय लेने की बात करें तो देखिए, ये अध्ययन करता है कि जब जैसे किसी परिवार, देखो हम उदाहरण देके समझ, कोई परिवार है ना, वो व्यवसाय कर रहा है ना, तो सरकार के एक सीमित संसाधनों का उत्पाद कर रहा है, उपयोग कर रहा है, कैसे कर रहा है हम ये जानते हैं, है ना। अधिकतम लाभ, संतुष्टि प्राप्त करना और उनमें सही निर्णय लेना। मैं एक बार और इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह बात आपको नहीं समझ में आई होगी, मैं क्यों जल्दी बोल दिया हूँ। लेकिन हमें क्या, वितरण और उपभोग में हमें डिफरेंट देखना है, विभिन्नताएं देखना है ना। तो देखिए, अर्थशास्त्र हमारा एक आता है, इकोनॉमिक हमारा एक आता है कि जो भी हम वस्तु का, सेवाओं का उत्पाद करते हैं, है ना, फिर उसे वितरित किया जाता है, ठीक है। वितरित यानी कि हम अलग अलग, जिसे क्या कि हम मैन्युफैक्चरिंग, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम ही नहीं चलाएंगे, हम अदर लोग के पास भी अपनी कार देंगे, उन्हें यहाँ बेचेंगे, वो लोग। क्या है कि हमारी वीडियो थोड़ा रुक गई थी, सॉरी इसके लिए। तो हम वितरण, उपभोग, अर्थशास्त्र में हमें ये सब मतलब हमने आपको बताया। हम वीडियो छूटने के बाद ना, हम थोड़ा पकड़ने में समय लगता है। तो देखिए, हमें जो हम उत्पाद करते हैं ना, जो हमें उसे वितरण करते हैं, दूसरे के पास जाता है और जो विभिन्न लोगों के पास जाता है वो उपयोग करते हैं, है ना। जो हम सामान को व्यवसाय, जैसे हम कोई व्यवसाय खोल दें, ठीक है, कोई हमारा व्यवसाय, जैसे हम किराना स्टोर खोलें, तो किराना स्टोर से हम सामान किसी से मंगाते हैं, फिर हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ वेयर हाउस में हमारे यहाँ रहते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं तो वो उपभोग के पास जाती है। तो ठीक है, इसी तरह हमारा अर्थव्यवस्था का मुख्य सब वितरण और उपभोग है, ठीक है। वितरण, उपभोग में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको फाइनेंशियल टिप्स के बारे में बता रहे हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अर्थशास्त्र का व्यापक प्रभाव क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है।
अर्थशास्त्र केवल पैसे के वित्त तक सीमित नहीं है ना, ये इसके हमें संबंध जीवन के अन्य सभी पहलुओं पे भी आता है। ये अर्थशास्त्र जो हमारे स्तर केवल वित्त और पैसे पे क्या है सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के संबंध और कई अन्य क्षेत्रों में जिनमें हम शामिल हैं, जैसे राजनीतिक में भी हमें अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है, परिवार में भी, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी, एंड अपराध युद्ध में भी। आप जाने अपराध युद्ध में कैसे, शिक्षा में कैसे, तो मैं आपको ये भी डिफाइन करके बता दे रहा हूँ। आप नोट डाउन कर सकते हो, तो हमारी क्लास को रिव्यू कर सकते हो, उसे देख सकते हो, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए राजनीतिक गवर्नमेंट में सरकारी नीतियों को उनके आर्थिक प्रभाव को अध्ययन कर सकते हैं, जो कि हमारे अर्थशास्त्र में आता है। और परिवार में जैसे परिवार के भीतर धन संसाधनों का प्रबंधन, हर परिवार के अंदर, हर परिवार के हर फैमिली में पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे भी रहते हैं, है ना, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना अर्थशास्त्र। और इसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य में भी है, शिक्षा स्वास्थ्य में भी हमें इस संसाधन का आवंटन करना होगा, और समाज में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये संसाधन में जैसे कि हमें अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कैसे खर्च करना है, क्या करना है, हम अगले फाइनेंशियल टिप्स में बताएंगे आपको। फाइनेंशियल टिप्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम अगर फाइनेंशियल टिप्स जान रहे हैं तो हम लोन वगैरह जैसे अकाउंट के वगैरह के बारे में हमें पता रहेगा कैसे वर्क करता है। फिर अब हम पता है अपराध युद्ध में भी इकोनॉमिक की बहुत असर होता है। आप कभी अभी देखो यूक्रेन से हो रहा था ना, रसिया से यूक्रेन से, तो यूक्रेन में कितने ड्रेन हो गए थे वहाँ पर, मतलब सामानें भी महंगी हो गई होंगी, है ना, और इकोनॉमिक गिर गई होगी। इकोनॉमिक गिरने का मतलब कि जब हम सामान का उपभोग कम होगा, ठीक है, सामान नहीं बिचेगी तो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, तो इससे हमारा इकोनॉमिक ड्रेन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इकोनॉमिक में जब असर पड़ता है तो भारत के हर चीज़ पे असर पड़ने लगता है, क्योंकि इकोनॉमिक से तो भारत चलता है, गवर्नमेंट चलती है, पैसे मिलता है इकोनॉमिक से। जब इकोनॉमिक नहीं रहेगी तो भारत की ग्रोथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं अपने भारत देश पे, अपना हमारा प्यारा भारत देश पे हमने उदाहरण दे के समझाया, फिर हमने यूक्रेन रसिया के बारे में बताया, युद्ध हो रहा था ना। एक पड़ोसी देश है हमारा एक पड़ोसी देश है चाइना भी है, और एक पाकिस्तान है, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, पर वो ना अपनी औकात दिखाता रहता है। नहीं होता है कि जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो ज़्यादा लड़ने की तैयार होता है। जिसके पास देखो जो समुंदर है ना, समुंदर की जब लहरें आती है तो लेके चला जाता है, नहीं तो समुंदर बहुत शांत रहता है ना। ठीक उसी तरह होता है हमारा भारत देश, तो शांत रहता है, बट जो नदियाँ होती है ना, नदियाँ समझ लो पाकिस्तान को है ना, उदाहरण में क्या है ना कि वो हर समय भरता रहता है, हर जगह फफाता रहता है, हर समय भारत पे अटैक करेगा। देखो पुलवामा का भी किया था, अभी सिंदूर जो चल रहा था, इसमें अमेरिका कश्मीर में टूरिस्टों को मारा उसने, उसके थ्रू एजेंट के थ्रू मरवाया, है ना, जो वहाँ के अलग अलग लोग चलाते हैं ना, जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा है, आतंकवादी, ठीक है, टेररिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसे, तो ज़्यादातर इंग्लिश मेरे को आता है। टेररिस्ट से लाइक करके उसने मरवाया, जो टूरिस्ट लोग हैं, है ना, टेररिस्ट से भारत की, तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत तकलीफ देना, पर इसके लिए सिंदूर ऑपरेशन ने भारत शुरू किया, है ना। ये सब होता है जो कि ये सब नहीं करना चाहिए उसे। ठीक है, हम आते हैं अब फाइनेंशियल टिप्स पे। हमने इकोनॉमिक के बारे में पढ़ लिया, बस सिंपल से हमें ये जानना है इकोनॉमिक हमारे लिए कितनी, हमारे देश के लिए हमारे लिए कितनी है। इकोनॉमिक से नहीं बताया ना, इकोनॉमिक के कुछ व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हमारे घर परिवार में भी इकोनॉमिक का प्रभाव पड़ेंगे। हमारे भी एक इकोनॉमिक, देखो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक होती है ना, हमारी इकोनॉमिक से, ठीक है, परिवार जो देश की इकोनॉमिक ट्रेड होता है, ठीक है। एक देखिए हम एक गांव है, ठीक है, एक गांव बहुत अमीर है ना, तो देख लेना, कभी देख लेना, जरूर इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा इससे, क्योंकि जो भी धन उनके पास रहेगा ना, तो वो समझ लीजिए सरकार का ही है, उनका अपना है, सरकार का भी है, ठीक है, वो पैसे इन्वेस्ट किए रहेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। आप डिटेल्स में देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो हमें इकोनॉमिक पे ही बना दूंगा, ताकि इकोनॉमिक के बारे में हमें जानकारी हो, है ना। चलिए हम चलते हैं फाइनेंशियल टिप्स पे।
देखिए फाइनेंशियल टिप्स हमें क्या है ना, हमें फाइनेंशियल टिप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमें अपना जो भी फाइनेंशियल हम अपने जो भी हम कमा रहे हैं उसका हमें 10 या 10 से 15% बचा के रखना चाहिए। उसको बचा के बचत के खाता में रखना चाहिए, फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, है ना। फाइनेंशियल टिप्स एज द फाइनेंशियल नोट डाउन कर सकते हो या समझ सकते हो। इसमें हमें बचा के रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए हमें कुछ पैसे इकट्ठा करके रखना चाहिए और कम से कम हमें ये कहना है कि 3 से 6 महीने के जो खर्च होते हैं उसका जितनी खर्च उसको हमें 50% अलाउ करके रखना चाहिए, फ्रीज करके रखना चाहिए अकाउंट में। हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें, है ना। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल टिप्स है। हमारा फाइनेंशियल इस तरह हमारा मजबूत स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा, है ना। और हमें फालतू खर्च ना करें। हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें देखो म्यूचुअल फंड में क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, हम कर सकते हैं ना। अगर हमें लंबे टाइम तक करना है तो हम PPF अकाउंट हो गया, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम जो भी है उसमें हम खर्च कर सकते हैं, है ना। मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा कि आप LIC ना लें। LIC देखिए LIC लेना फ़ायदा भी है और वो भी, क्योंकि हमने LIC के बारे में पूछताछ किया था एजेंट से, तो उसने बताया कि हमें 2000 पर मंथ जमा करना था। उसने क्या बताया, हमें 2000 कुछ GST दे के 123 रुपया GST पर मंथ देना था। हमने बोला ठीक है, हमने चेक किया तो हमने इससे देखा तो म्यूचुअल फंड ही हमारे लिए बेस्ट है। तो आप ये अगर LIC में जा रहे हैं, LIC में अपना जमा करें लाइफ इंश्योरेंस, आप पहले पॉलिसी जानें, उसके हर चीज़ के बारे में जानें, तब जाके LIC आप खुलाएँ, है ना, अन्यथा ना खुलाएँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में LIC के बारे में, LIC क्या है, LIC कैसे वर्क करती है, इसके बारे में बताएं। अभी हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अभी हमें बैंक के बारे में बताना है, बैंक कैसे काम करता है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बैंक के लिए हमें RBI के साथ लेना होगा, जो कि हमारा सबसे विश्वसनीय बैंक नहीं है। RBI एक जो कि कन्वेंस हर बैंक का एज द फादर मान सकते हो RBI, है ना। उनका अच्छे डाटा रखता है RBI, है ना, जनता का, क्योंकि जनता का इसलिए डाटा रखता है और जनता का कुछ पैसा रिजर्व करता है। RBI की अगर बैंक डूब जाता है तो RBI को ही पैसा देना पड़ेगा, हर जो भी जिनका भी खाता उस बैंक में होगा जो बैंक डूबा होगा, है ना। तो ट्रीट करता है बैंक, RBI ट्रीट करता है हर बैंकों को। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आप लोग को, है ना। तो पहले हमें क्या जानना है, फाइनेंशियल टिप्स है, फाइनेंशियल के बारे में जानना है। थोड़ी सी वीडियो बस बनाऊँगा ताकि आप लोग को मतलब समझ में आए, है ना। तो देखिए हमें लंबी अवधि के लिए कुछ पैसे रखना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए हमें योजना जैसे PPF अकाउंट बना लेना चाहिए, है ना। उसमें पैसे जमा के लिए 15 साल की स्कीम होती है, उसमें हमें लोन भी मिलता है। तो आप इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा PPF क्या है, PPF कैसे कार्य करता है, PPF में हमें पैसे जमा करना चाहिए कि नहीं कम जमा करना चाहिए, सब बता देंगे, ओके। तो देखिए फ्रेंड, हमें बचत के लिए खर्च का नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी आय के खर्च के लिए हिसाब से करना चाहिए। हमें गैर जरूरी खर्च ना करें, हमें अनचाहे किस्तों से बचें, किस्त वगैरह ना लें, इंस्टॉलमेंट में भी पैसे हमारा खर्च एक्स्ट्रा होते हैं। बचत की प्राथमिकता क्या है, बचत की प्राथमिकता क्या है। देखिए बचत की प्राथमिकता है कि हम अपनी मासिक आय का 10 से 15% रिजर्व करके रखें, है ना, बचा के रखें, उसे निवेश करें किसी जगह ताकि हमें हमारा खर्च निकल जाए। जैसे मैं तो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो म्यूचुअल फंड से मार लेता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ पर क्या कि पैसे निकाल लेता हूँ, तो इससे मेरा क्या गलत होता है, या नहीं करना चाहिए मेरे को। 100 रुपये में जमा करता हूँ, क्या करूँ, मैं कमाता नहीं हूँ, है ना। मैं मेहनत भी नहीं करता हूँ, काम वाम नहीं करता हूँ, ऐसे तो पढ़ाई करता हूँ। तो क्या है कि 10 रुपये जमा करूँगा तो मेरे को आँख मेरी लगी रहेगी, हाँ मैं वो जमा किया हूँ, कभी निकाल लूँगा ऐसा होता है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा 14 मिनट की हो गई, है ना। बचत प्राथमिकता दें और इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने बाद घरेलू खर्च के बराबर रकम अलग फंड में जमा कर दें। जिससे घर से घरेलू खर्च होता है ना, उसके बराबर हमें रकम जमा करना चाहिए,
ताकि हमें फाइनेंशियल में कोई दिक्कत ना। भाई इधर हम कमाने नहीं, हमें थोड़ा हम क्या है हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन, तो हमें उस समय अपना फंड का हमें मिल जाए और हमारी लाइफ का जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो हमारे हम इंश्योरेंस भी अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज लाभ उठाने के लिए लंबे समय तक निवेश करें ताकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, जो कि हमें पीपीएफ में मिलता है, म्यूचुअल फंड में मिलता है, तो इस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्या, हमें योजना बनाना चाहिए बीपीएफ निवेश करना चाहिए। देखिए इसमें बीपीएफ का रिटायरमेंट के लिए भी निवेश कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं जो भी बीपीएफ अकाउंट है। ओके। वित्तीय शिक्षा का महत्व हमारे, देखो वित्तीय शिक्षा का महत्व इसलिए हमारे कि हम वित्तीय जोखिमों से हमें बचना चाहिए, अलग अवसर का हमें लाभ ना उठाना चाहिए। जैसे कोई कहा कि आप हमें 10,000 देंगे तो हमें 20,000 डबल पैसे करके दें, तो इससे बचें, है ना। इससे क्या है हमारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो इससे बचें, है ना। आप जहाँ भी पैसे मतलब डाल रहे हैं वहाँ सिक्योर से डालें। ओके। ये आपको समझ में आया। फिर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जैसे बीमारी में बचने के लिए, है ना, अच्छा से अपना जो भी अपना खाना पीना जो भी है आप अच्छा से करें, यूज करें, और भोजन पे ध्यान दें सबसे, क्योंकि ये सबसे आपको तबीयत खराब हुई तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि पैसे लगेगा तो पैसे खत्म होंगे, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो इससे क्या है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ये सबसे बचें। आई होप आपको ये सब बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो 16 मिनट की हो गई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं बैंक वर्क कैसे करता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। बैंक हमें कुछ थोड़ा सी बता दे रहा हूँ हल्का से बैंक के बारे में। देखिए बैंक कैसे काम करता है। बैंक का काम करने के जमा, ऋण देना, ब्याज का अंतर, लाभ कमाना, आर्थिक प्रवाह, ठीक है, ये सब है। और बैंक मेन पॉइंट है बैंक ये सब पे वर्क करता है। और बैंक में निफ्टी, आईपीएम, यूपीआई, ठीक है, ये सब वित्तीय सेवाएं को सुरक्षित करता है, पैसा को सुरक्षित करता है आपके, है ना। पहले क्या होता था कि लोग करेंसी लिए पैसे ज़्यादा रखते थे तो उनका पैसा चोरी हो जाता था। आपके समय देखो तो 1 रुपया भी यूपीआई से लोग करते हैं, यानी जीरो टॉलरेंस बोलने का है कि मतलब जीरो है, मतलब कोई करेंसी लेके घूमता ही नहीं है, पैसे कोई घूमता ही नहीं है, ओनली फ़ोन पे, गूगल पे लेता है। तो इससे क्या है कि हमारा पैसा भी सुरक्षित हो गया और गवर्नमेंट के हम दायरे में रह के काम कर रहे हैं, तो कितनी अच्छा है। गवर्नमेंट भी चालाक, हम भी चालाक, नहीं हम नहीं चलाके, गवर्नमेंट चला के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फ्रेंड्स। बस मैं इतनी बताया बैंक कैसे वर्क करता है, तो मैंने थंबनेल में लिख रखा था तो इसलिए हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वो ज़रूर देखें, है ना।